बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मोहतरम सामाईन, मैं मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी ख़त्म नबूवत फ़ोरम का मुंतज़िम अल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम आपको मुनाजरा सुना रहे हैं। कादियानी मुरब्बी मकबूल के साथ हमारा मुनाजरा हुआ। मौजू था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कादियानियों की मरज़इयों की बिस्मिल्लाह कौन सी है और मुसलमानों की कौन सी है, इस मौजू के ऊपर मुनाजरा था। मुनाजरा सुने, इंतहाई दिलचस्प मुनाजरा है कि कादियानी मरज़ई एक मौजू बता के उससे बदल कर दूसरा मौजू, फिर दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, फिर अपने ही दिए हुए मौजू से किस तरीके से भागता है मुरब्बी जब उनको उनकी अपनी किताबें दिखाई जाती हैं। तो आज का मौजू एक मुनफरद मौजू होगा। इस मौजू पर पहले कभी डिबेट नहीं हुई। ये पहली दफ़ा ही गालबन हो रही है कि कादियानियों की बिस्मिल्लाह कौन सी है। तो ये मुनाजरा लाजमी सुने और इसको शेयर करना है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ये मैं आपको बता दूं। और हमारा ये जो YouTube का चैनल है ख़त्म नबूवत टाइम्स, इसको सब्सक्राइब लाजमी करना है आपने। हमारी वीडियोस को शेयर किया करें ट्विटर के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर। यहाँ की वीडियो का लिंक जो है ना लाजमी तौर पे शेयर किया करें। और ये कि कादियानी मुनाजरा ग्रुप जो फेसबुक के ऊपर है, इसको आप लाजमी तौर पे ज्वाइन करें और अपने दोस्तों को भी इसके अंदर ऐड करें, अपने फ्रेंड्स को लाजमी ऐड करें। आपके इल्म में बहुत इजाफा होगा। अकीदा ख़त्म नबूवत के मुतल्लक आपको बहुत सी मालूमात मिलेंगी। पाकिस्तान के अंदर आजकल अकीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से बहुत ज़्यादा फुकदान है और कवानीन तब्दील किए जा रहे हैं। हमारे दोस्तों को पता ही नहीं है कि कादियानियत क्या है और अकीदा ख़त्म नबूवत क्या है। इस हवाले से आप ख़त्म नबूवत फ़ोरम के साथ मुंसलिक रहें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा मालूमात मिलेंगी। आइए जी व्हाट्सएप पे चलते हैं। व्हाट्सएप पे हमारे बहुत से ग्रुप हैं ख़त्म नबूवत फ़ोरम के, और ये हमारा जो ग्रुप है लाहौर वाला ख़त्म नबूवत फ़ोरम लाहौर, इसके अंदर ये गुफ्तगू और ये पहली ऑडियो मेरी सुन लें और आगे गुफ्तगू होती है। इंतहाई तवज्जो के साथ समात फरमाइएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बकाया दोस्त कुछ देर खामोशी इख्तियार करें। मैं मकबूल साहब से बात करना चाहता हूँ। अच्छे इंसान हैं, अच्छी गुफ्तगू करते हैं। मकबूल साहब, कोई कादियानियों और मुसलमानों के मबैन उलझे हुए जो मसाइल हैं उनके ऊपर गुफ्तगू कर ली जाए। कोई इल्मी गुफ्तगू करते हैं ताकि सुनने वालों को भी फ़ायदा हो। जी मकबूल साहब, आप अगर तशरीफ़ लाते हैं तो ग्रुप में खामोशी अब हो गई है, तो गुफ्तगू कर लेते हैं। कोई इल्मी गुफ्तगू होती है और दलाइल का तबादला करते हैं। तो मौजू आप चुनेंगे या मैं चुनूँगा? मैं भी कुछ देर बैठा हूँ, चलें गुफ्तगू कर लेते हैं, नहीं तो फिर ग्रुप को ओपन कर देते हैं। जी जनाब, की हाल हवाल ने? तुसी सुने लाहौर जा रहे हो, तो अगर तुसी उतों नहीं पता कि इलाके जा रहे हो, जलो मोड़ की तरफ जाओ तो उत्थे भी मेरी मामू है ने गैर रहंदी ने। और अगर संत नगर लाहौर जाओ तो उत्थे दा मैं जंपल हाँ, तो उत्थे मेरे यार दोस्त है ने, उन्होंने कोलों तुसी पूछ सकते हो मेरा बैकग्राउंड। ठीक है, मस्जिद फैज़ वाली गली नंबर 55 संत नगर लाहौर। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੀਨ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਇਲਮ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੇ ਉਲਮਾ ਕੋਲੋਂ ਬਾਬੜਾ ਉਸ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਆ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਆ, ਹਰ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਬੂ, ਤੁਸੀਂ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਮਤ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦਾ ਬੇੜਾ ਉਠਾਇਆ। ਤਰਬੀਅਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ 7 8 10 ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਆਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ
ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 9 ਕਰੋੜ ਗਾਲ ਕੱਢ ਰਹੇ। लो जी, यहाँ पे ऑडियो आपने सुन ली। और ये कादियानी मुरब्बी साहब कहते हैं कि आप लोग मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के ज़ात किरदार के ऊपर भी बात किया करें। ये दुनिया का पहला मुरब्बी हमने देखा है कि जो ये चीज़ कबूल कर रहा है। और ये भी चीज़ इन्होंने यहाँ कबूल कर ली कि मिर्ज़ा जी ने एक गाली निकाली, आप लोग 10 निकालते हैं। तो ये आपने ऑडियो सुन ली है। और यहाँ पे मैंने इनको फिर ये जनाब लिखा है कि भाई आप मौजू बताएं, किस मौजू पर बात करनी है। टेक्स्ट मैंने किया, ये आपको नज़र आ रहा होगा। आगे ये ऑडियो सुने। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਬਰ ਹੀ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੋਬਰ ਬੰਦੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਹਰਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। जी, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये मकबूल साहब ने ये लिखा है कि मौजू, मैंने कहा कि किस मौजू पर बात करनी है, इन्होंने नीचे लिखा है ख़त्म नबूवत। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये मेरी तहरीर है और ये वाली नीचे वाली जो तहरीर है ये ख़त्म नबूवत ये मकबूल साहब की है। आगे मेरी ऑडियो सुन लें। जी जनाब, मकबूल साहब कोई मौजू अगर है तो बता दें, नहीं तो फिर ग्रुप ओपन कर देते हैं। आपका शिकवा था कि लो जी इस ग्रुप में कोई इल्मी बात नहीं हो रही वगैरह वगैरह। हाँ जी, गालियाँ हो रही हैं, तो गालियों का मौजू मैंने शुरू किया था, उसके ऊपर आपने जवाब दिया कोई नहीं। तो अब आप अपनी मनपसंद का कोई मौजू बता दें, गुफ्तगू कर लेते हैं, दीगर दोस्त खामोश हो जाते हैं। जी, ख़त्म नबूवत ये मौजू आपने चुना है, क्या दावा करते हैं आप? ऑडियो सेंड करें। मेरा वीर जी कोई दावा नहीं है, दावे तो आप लोगों के हैं, और जो दावों को नहीं मानता उसको फिर गालियां पड़ती हैं। मेरा तो ये एक छोटी सी अर्ज है कि अल्लाह ताला कादर मुतलक है, और जब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं तो हम उसकी सारी कुदरतों का इकरार कर लेते हैं। वो अल्लाह है, रब्बुल आलमीन है, कल भी था, आज भी है, हमेशा रहेगा। वो रहमान है, कल भी था, आज भी है, हमेशा रहेगा। वो रहीम है, बार बार रहम करने वाला है, कल भी था, आज भी है, हमेशा रहेगा। इसी तरीके पे आप खुदा ताला के 99 जो सिफाती नाम है उनको पढ़ें। अगर तो मैंने गलत कहा है तो उसकी दलील दे दें कि तुम गलत कह रहे हो, और अगर ये सही है तो खुदा ताला के सारे नाम इसी तरह पढ़ें। अगर नहीं पढ़ सकते तो उसकी दलील दे दें। और जनाब मकबूल साहब, मौजू आपने दिया है ख़त्म नबूवत, तो बीच में 99 अल्लाह ताला के जो नेम है वो कहाँ से आ गए? आप लगता है कि आप अभी ज़हनी तौर पे हाजिर नहीं हैं, या तो आपने ये मौजू नहीं देना था, तो या फिर ये जो ऑडियो है ये बिल्कुल आपके मौजू के मुताबिक नहीं है। अब इसके ऊपर मैं क्या गुफ्तगू करूं, बताएं। मौजू देखें और अपनी गुफ्तगू सुनें। मुबशर साहब, आप बड़े शातिर किस्म के मनाजर हैं, बड़े चालाक, बड़े होशियार, बड़े बाइल्म, अपने आप को समझने वाले, और ये जो आपके इर्द गिर्द बच्चे हैं ना, ये इनको चक्कर दें आप कि मैं मौजू बदल रहा हूँ, मुझे ना चक्कर दें, ठीक है ना। कुरान पाक की जो तरतीब के लिहाज से आगाज़ है वो हुक्म है आउज़ बिल्लाह से शुरू करें, और बिस्मिल्लाह हर आयत के पहले मौजूद है।
ठीक है, सूरह तौबा के अलावा। तो बिस्मिल्लाह से आप शुरू करेंगे तो खातमुन नबीयीन तक पहुंचेंगे। तो आप जब अल्लाह ताला के कुदरत कोई नहीं मानते, उसकी कुदरत जिसमें वो बाइसुल अंबिया है, अल्लाह ताला का सिफाती नाम है ना बाइसुल अंबिया, उसको भी ऐसे ही पढ़ें जैसे रहीम को मैंने पढ़ा है, जैसे रहमान को मैंने पढ़ा है, जैसे रब्बुल आलमीन को पढ़ा है। आप मौजू वही है खत्म नबूवत, लेकिन कुरान पाक को सारे को साथ लेके चलना है, बिस्मिल्लाह से लेके वन्नास तक, ठीक है ना। बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं, दरमियान में आएगा ना खातमुन नबीयीन बाइसुल अंबिया। तो चलें शुरू करें। और मियाँ जी मौजू आपने ख़त्म नबूवत दी है तो आप बिस्मिल्लाह पे आ गए हैं। वो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की तरह जंप लगाने शुरू कर दिया आपने, दरख्त बदलने शुरू कर दिए, हद करते हैं आप। ओ देख लें आप क्या कर रहे हैं। पहले मौजू आपसे पूछे हैं, खुद आपने ये कहा जी ख़त्म नबूवत, आपने एक दरख्त बदला तो जनाब आ गए आप वो 99 जो अल्लाह ताला के नाम है, फिर दरख्त बदला तो आप बिस्मिल्लाह पे आ गए। वो कितने दरख्त बदलेंगे आप। चले बिस्मिल्लाह पे बात शुरू करें। क्या आप बात करेंगे बिस्मिल्लाह शरीफ पर। जनाब मौलवी साहब, खत्म नबूवत का आपके मुताबिक ऐलान जो है वो अल्लाह ताला ने किया ना, तो अल्लाह ताला की किताब जो है वो बिस्मिल्लाह से शुरू होती है और अल्लाह ताला की सिफ्त है बाइसुल अंबिया। अब मैं बिस्मिल्लाह मैंने आपको पढ़ के सुनाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह हमेशा से है, आज भी है, हमेशा रहेगा, ठीक है। रहमान हमेशा से है, आज भी है, हमेशा से था, हमेशा रहेगा। रहीम बार बार रहम करने वाला, हमेशा से है, आज भी है, हमेशा रहेगा। अल्लाह बाइसुल अंबिया, हमेशा से था, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। इस बात को आप कह दें कि मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे कोई कुरानी नस दे दें कि भी ये सिफ्त जो है वो ख़त्म हो गई। सबसे पहली बात तो यह है कि ये बिस्मिल्लाह शरीफ कहाँ लिखी हुई है, कुरान पाक की कौन सी आयत में लिखी हुई है वो बताएं ज़रा मुझे, ठीक है। और मेरा ये कहना है कि बिस्मिल्लाह इस तरीके से होनी चाहिए थी, बिस्मिल्लाह हिल गफूरुर रहीम, तो इस तरीके से होनी चाहिए थी। तो ये आपने गालबन कुछ और तरीके से पढ़ी है, तो आप भी सबूत दे दें तो मैं भी सबूत दे देता हूँ, ठीक है जी। पहले तो आप सबूत देना तो फिर मैं सबूत देता हूँ। आपको पता है बिस्मिल्लाह कहाँ लिखी हुई है, कौन सी सूरत में है, कौन सी आयत में है। और जहाँ पे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ख़त है वहाँ पे बिस्मिल्लाह लिखी हुई है। और आप ये भी मान लें कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पहले से मौजूद है। अब अगर आपने अल्लाह ताला के मुंह में कोई अल्फाज डालने हैं, बिस्मिल्लाह गफूर और पता नहीं क्या कहा आपने, तो वो आपका अकीदा है कुरान पाक से। जी दोस्तों, मैंने ये ऑडियो स्टॉप की है, ज़रा मुरब्बी जी की बात तवज्जो से सुनिएगा कि ये कह रहे हैं कि ये बिस्मिल्लाहिल गफूरिर रहीम ये जो लफ्ज़ हैं ये अल्लाह के मुंह में आप डालना चाह रहे हैं, मगर ये मतलब ये कि ज़बरदस्ती आप कर रहे हैं। और इसको और आसान कर लें तो आप ये समझ लें कि ये कहना ये चाह रहे हैं कि ये गलत है। ये दोबारा सुन लें। आपने अल्लाह ताला के मुंह में कोई अल्फाज डालने हैं, बिस्मिल्लाह गफूर और पता नहीं क्या कहा आपने, तो वो आपका अकीदा है कुरान पाक से। तो जो तरतीब के लिहाज से है वो हर सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह लिखी हुई है और उम्मत का इजमा है कि हर सूरत से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। और सूरह तौबा में नहीं है, उसकी भी वजह आपको पता है। और कब से है ये आप नहीं बता सकते कि किसके ऊपर नाज़िल हुई थी पहले। आपने जो बिस्मिल्लाह पढ़ी, मैं उससे आपका सबूत नहीं मांगता,
میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جس طرح آپ غفور کو پڑھیں گے نا، الغفور کو، کہ اللہ الغفور کل بھی تھا، آج بھی ہے، ہمیشہ رہے گا، اسی طرح باعث الانبیاء کو پڑھیں، الباعث کو ایسے ہی پڑھیں میرا۔ جی مقبول صاحب، آپ نے مجھے بتایا نہیں کہ قرآن پاک میں کہاں لکھی ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ تو بتایا نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں جی آپ کو پتا ہے، تو یہ تو آپ بالکل جناب اب وہی مرزا صاحب والے کام کرنے شروع کر دیے آپ نے، تو بہرحال آپ کے علم میں بالکل نہیں ہے۔ بسم اللہ کا موضوع آپ نے چھیڑا، یہ میں نے نہیں چھیڑا، سب سے پہلے ختم نبوت کا چھیڑا، اس کے بعد درخت بدلا تو آگے آپ 99 نیم کے اوپر، پھر درخت بدلا تو بسم اللہ پہ، اب بسم اللہ سے جی وہ آپ کو پتہ ہے، حد ہو گئی ہے۔ اب میں نے جو بسم اللہ پڑھی ہے کہ بسم اللہ الغفور الرحیم، آپ کہہ رہے ہیں یہ جی یہ آپ نے اپنی طرف سے گھڑی ہے، یہ اس کا کہیں کوئی ثبوت نہیں، تو کیا یہ غلط ہے؟ بتائیں مجھے، بتائیں کیا یہ غلط ہے؟ کہ سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ باعث الانبیاء کا یہ جو آپ نے لفظ نکالا ہے، یہ کہاں سے نکالا ہے؟ اس کا ثبوت آپ کے ذمہ ہے، میرے ذمہ نہیں ہے، یہ آپ نے دینا ہے۔ ایسا نہ کریں، دعویٰ آپ کرتے رہیں، دلیل میں دیتا رہوں، تو وہی مرزا غلام قادیانی والے کام، تو یہ چھوڑ دیں، آپ میرے ساتھ آپ ڈیبیٹ کر رہے ہیں، تو جواب میں نے آپ سے طلب کرنا ہے، کسی اور سے نہیں طلب کرنا، جو دعویٰ آپ کریں گے اس کی دلیل میں آپ سے لوں گا، دلیل کے بغیر کوئی بات نہیں ہوگی، ٹھیک ہے جناب؟ یہ ہمارا اصول ہے گفتگو کرنے کا، تو علمی گفتگو ایسے ہی ہوتی ہے، دلائل کا تبادلہ ہوتا ہے، تو اب جب دلائل کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں تو اب کم از کم جو ہے نا آپ خاموشی سے ہماری گفتگو میں جو ہے نا ساتھ ساتھ چلتے رہیں، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، یہاں بسم اللہ الغفور الرحیم، اچھا اس کو میں ایک اور طریقے سے پڑھتا ہوں، بسم اللہ یلاش الرحیم، تو یہ بتا دیں کہ کیا یہ غلط ہے، یا یہ میں کہہ دوں کہ بسم اللہ القالا الرحیم، یا یہ کہہ دوں بسم اللہ القالو الرحیم، کیا یہ درست ہیں یہ سارے؟ اس کے اوپر آپ اتفاق کرتے ہیں؟ مبشر صاحب بھاگ گئے ہو، ہاں؟ اب آپ کی علمیت کا جو تقاضا تھا نا، میں تو عالم دین نہیں ہوں، میں ایک عام اکاؤنٹ پڑا ہوا آدمی ہوں، اور یہاں بھی میں لیبر میں آیا تھا آئرلینڈ میں، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ میں نے 8 سال مزدوری کی ہے، اور غیر احمدیوں میں نمازیں پڑھی ہے، غیر احمدیوں کے ساتھ ہی جوا کھیلا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ جس کو جہاں پہ مرضی پھیلا دیں میری باتیں، مجھے کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ میں جہالت چھوڑ کے آیا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور اللہ الباعث، یہ جو ان سے مرضی آپ چلے جائیں، کیلنڈر لگے ہوئے ہیں گھروں میں، اللہ کے 100 صفاتی نام کے کیلنڈر لگے ہوئے ہیں، 99 نیمز کے، اس میں آپ کو مل جائے گا الباعث۔ اب یہ بچوں والی بات نہ کریں کہ مجھے ثبوت دیں، ثبوت آپ کو پتہ ہے، یہ وہی آیت ہے کہ ان کو پتہ ہے، یہ اسی طرح جانتے ہیں جس طرح کہ اپنے باپ دادا کو جانتے ہیں، یہ قرآن پاک کی آیتوں کو، نشانیوں کو اسی طرح جانتے ہیں، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ غلط بات کر رہے ہیں، آپ اس ڈیبیٹ کو واپس اسی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں کہ جہاں پہ سب آپ کے چھوڑ دیں گے بندے اور گالیاں نکالنی شروع کر دیں گے۔ آپ کے پاس جواب نہیں رہا، آپ باعث، اللہ تعالیٰ کا نام ہے الباعث، اور اس کو اسی طرح نہیں پڑھ سکتے جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتے ہیں، جس طرح الغفور آپ ایڈ کر رہے ہیں اس میں مانتا ہوں الغفور، چلیں آپ الغفور کو جس طرح ترجمہ کریں کہ وہ کل بھی تھا، آج بھی ہے، ہمیشہ رہے گا، اسی طرح باعث کا ترجمہ کریں۔ یہاں پہ 99 اسماء کا آپ نے ذکر کیا تھا، مجھے یہ بھی بتا دیں کہ یہ چند اسماء میں بولنے لگا ہوں، کیا یہ ان 99 میں شمار ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ایک ہے البر، ایک ہے جناب الیلاش، الکالا اور الکالو، یہ 4 لفظ ان 99 میں شامل ہیں کہ نہیں؟ یہ بھی آپ آڈیو میں بتا۔ مان لیں مبشر صاحب بھاگ گئے آپ، ٹھیک ہے نا؟ میں نے آپ کو قرآن پاک سے سوال کیا تھا،
और आप उसका जवाब नहीं दे सके। आप कुरानी असूल के मुताबिक अल्लाह का नाम नहीं ले सकते, क्योंकि आपके दिल में खोट है, आपकी जुबान से खोट है, आपकी तहरीर में खोट है, आपकी तकरीर में खोट है। आप अल्लाह ताला का सिफाती नाम अल्लाह ताला की कुदरत के मुताबिक, अल्लाह ताला की सिफात के मुताबिक, अल्लाह ताला की जो कादिर मुतलिक है उसकी कुदरत के मुताबिक आप उसका नाम नहीं ले रहे और मौजू को बदल रहे हैं। मौजू ख़त्म नबूवत का था और ख़त्म नबूवत उसी ने करनी जिसने नबी भेजने हैं, और नबी भेजने की उसकी सिफ्त बाइस है, और अल बाइस हमेशा से है, आज भी है, हमेशा रहेगा। खुदा हाफिज। मैं आपका ग्रुप छोड़ रहा हूँ और सब ने सुन लिया है कि आप मौजू पर नहीं आ रहे। जी मकबूल साहब, ये तो डिबेट हम इसकी वीडियो भी बनाएंगे और लॉन्च भी करेंगे, वो आप छोड़ दें। हम क्या कह रहे हैं या आप क्या कह रहे हैं, फैसला तो आवाम किया करती है ना। अच्छा, यहाँ पे अब देखें कि आपने दावा किया था कि बाइसुल अंबिया, कि अल्लाह ताला बाइसुल अंबिया है, तो मैंने बाइसुल अंबिया के बारे में पूछा है, अल बाइस के बारे में नहीं पूछा। ये आपने जो फ्रॉड किया है, ये जनाब ये भी रिकॉर्डिंग में ताकि आ जाए, तो बाइस अल बाइस की बात नहीं हो रही, बाइसुल अंबिया की आपने बात की थी कि अल्लाह बाइसुल अंबिया है। तो मैंने कहा ये सिफ्त कहाँ पे है, तो उसका जवाब आपने नहीं दिया। अब आ जाते हैं जनाब, मैंने आपसे ये सवाल किया कि अल बिर, अल यल्लाश, अल काला, अल कालू, ये अल्लाह के 99 अस्मा में है कि नहीं, उसका जवाब अभी तक आपने नहीं दिया। जी जनाब मकबूल साहब, आपने अभी तक मुझे बिस्मिल्लाह शरीफ पूरी जो थी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वो कुरान पाक से नहीं दिखाई, जबकि मैंने ये दावा किया था कि बिस्मिल्लाह इस तरीके से होनी चाहिए थी कि बिस्मिल्लाहिल गफूरिर रहीम। ठीक है, तो उसका मैं सबूत अब आपको दे रहा हूँ। ये आपके सामने किताब है मिर्जा गुलाम कादियानी के ऊपर जो वहियां नाजल होती थी तज़किरा, उसका सफ़ा नंबर 442 है। मिर्जा गुलाम कादियानी के ऊपर 27 जनवरी 1905 को ये गालबन ये वही नाजल हुई है। जनाब लिखा हुआ है कि बिस्मिल्लाहिल गफूरिर रहीम। अब मुझे ये बता दें कि जो आपने पढ़ी थी वो वाली दुरुस्त है या ये दुरुस्त है, ये आपने फैसला करना है। जी जनाब, अब उम्मीद आप नहीं बोलेंगे बिल्कुल। अब चूंकि मिर्जा गुलाम कादियानी के ऊपर नाजल होने वाली वही हमने यहाँ आपको दिखा दी है, तो अब नहीं बोलेंगे आप, अब खामोश हो गए। ये रूहानी ये जो तज़किरा का ये जो सफ़ा है इसको गौर से पढ़ें और मुझे ये बताएं कि लोगों को क्यों धोखा देते हैं, क्यों फ्रॉड लगाते हैं। ये वाली बिस्मिल्लाह जो मिर्जा गुलाम कादियानी के ऊपर नाजल हुई है, ये क्यों नहीं पढ़ के सुनाते। मुसलमानों वाली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्यों लोगों को पढ़ के सुनाते हैं, ये मेरा सवाल है आपसे। फिर ये आप लोगों को ये क्यों नहीं सुनाते कि बिस्मिल्लाहिल बिर्रिल करीम, ये लोगों को क्यों धोखा देते हैं। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुसलमानों वाली बिस्मिल्लाह क्यों इस्तेमाल करते हैं। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिर्जा गुलाम कादियानी के ऊपर नाजल नहीं हुई, जो मिर्जा के ऊपर नाजल हुई है वो मैंने आपको दिखा दी है, बिस्मिल्लाहिल गफूरुर रहीम और बिस्मिल्लाहिल बिर्रिल करीम। ये दो बिस्मिल्लाह हैं जो मिर्जा गुलाम कादियानी के ऊपर नाजिल हुई हैं। फिर मैंने आपसे सवाल किया कि यल्लाश, काला और कालू अगर मैं यहाँ रहमान की जगह के ऊपर लगा दूं और इसको यहाँ पढ़ूं बिस्मिल्लाहिल यल्लाश अर रहीम, बिस्मिल्लाहिल कालू अर रहीम, बिस्मिल्लाहिल काला अर रहीम, ये पढ़ूं तो आया ये बिस्मिल्लाह दुरुस्त होगी कि नहीं, उसका जवाब भी नहीं दिया आपने। जवाब होगा तो आप जवाब देंगे, क्योंकि आप लाजवाब हो चुके हैं मुरब्बी साहिब। कादियानी मुरब्बी मकबूल साहब, मैं पूरे 10 मिनट ग्रुप को क्लोज रखूंगा, आपका इंतजार करूंगा, और 10 मिनट अगर आप नहीं आए तो फिर ग्रुप ओपन हो जाएगा और ये समझा जाएगा कि आप मुनाजरे से भाग चुके हैं, और इसको हम रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये खत्म नबूवत फोरम लाहौर का ग्रुप है। हमारे खत्म नबूवत फोरम के बहुत से ग्रुप हैं व्हाट्सएप के ऊपर, और ये लाहौर वाला ग्रुप है। यहाँ पे आज कादियानी मुरब्बी
मकबूल साहब से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के मौजू के ऊपर गुफ्तगू हुई, लेकिन वो खुद ही एक मौजू बताकर उससे बदले, फिर उसको जनाब उन पे जब हमने पकड़ा तो फिर अगले मौजू पे आए। तो ये बिस्मिल्लाह भी इनका अपना ही मौजू था, लेकिन उससे भी आपने देखा कि ये राह फरार इख्तियार कर गए हैं। हमने पूरे 10 मिनट इंतज़ार किया और 1:32 के ऊपर उनकी आखिरी जनाब हमारी तरफ से आखिरी ऑडियो थी, और 10 मिनट के इंतज़ार के बाद अब ग्रुप को ओपन किया जा रहा है। और ये वही कादियानी मुरब्बी साहब थे जो एक अरसे से जनाब ये इनका शिकवा था, यहाँ पे कोई इल्मी बात नहीं होती, यहाँ पे तो गालियाँ होती हैं, तो यहाँ पे ये होता है तो वो होता है। तो आज हमने मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की अपनी किताबों से इनके मौजू के ऊपर हमने गुफ्तगू की, लेकिन मरज़ई साहब भाग गए। ये तारीख गवाह है कि जब भी किसी मरज़ई से आप मुनाजरा करेंगे, उनकी अपनी किताबों से बात करेंगे, तो मरज़ई भाग जाएगा, मरज़ई कभी भी बात नहीं करेगा। अब ये देखें कि बिस्मिल्लाहिल गफूरिर रहीम, बिस्मिल्लाहिल बर्रिल रहीम, ये जब मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के ऊपर नाजल हुई हैं ये 2 बिस्मिल्लाह, तो ये मुसलमानों को धोखा देने के लिए ये दूसरी वाली मुसलमानों की बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मिर्ज़ा पे नाजल होने वाली बिस्मिल्लाह को नहीं पढ़ते। अब अगर मरज़ई ये कहे कि नहीं जी ये अल्लाह की सिफतें हैं, तो इसलिए मैंने ये सवाल उठाया था कि अल्लाह की सिफतें तो मिर्ज़ा कादियानी कहता है यल्लाश भी है, अल्लाह की सिफत ये काला भी है तो कालू भी है, तो आया फिर यल्लाश और काला और कालू क्यों नहीं ऐड कर सकते? तो ये आगे गुफ्तगू करते तो ये वाले सवाल थे मेरे, लेकिन चूंकि मुरब्बी साहब भाग चुके हैं और यहाँ पे हम यूट्यूब की आवाम को और दीगर सोशल मीडिया की आवाम को बताना चाहते हैं कि ये मरज़इयों का असल चेहरा है जो हमने आपको अभी दिखाया कि इनके अंदर के मामलात क्या है और इनकी गुफ्तगू का तरीक क्या होता है। ये बोले वाले लोगों को फंसाते हैं अपने जाल में, लेकिन असल मामला नहीं दिखाते। लेकिन किसी साहब इल्म के सामने आकर ये बिल्कुल इनकी बोलतियाँ बंद हो जाती हैं और बात 2 लफ्ज़ नहीं बोल सकते। ग्रुप ओपन है, अब जनाब आप गुफ्तगू कर सकते हैं। जी दोस्तों, आपने ये छोटी सी डिबेट सुनी कादियानियों की बिस्मिल्लाह कौन सी है। आपने देख लिया कि कादियानियों की जो बिस्मिल्लाह है बिस्मिल्लाहिल गफूरिर रहीम है और बिस्मिल्लाहिल बर्रिल रहीम है। तो ये मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के ऊपर नाज़िल हुई थी, तो इसका जवाब कादियानियों के पास नहीं होता। और आज भी आपने देख लिया, यहाँ पे ऐलान सुन लें कि हमारी नई किताब मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के शोहरा आफाक 200 झूठ छप के आ चुकी है और उसकी रायती कीमत 60 रुपये रखी है। जिस साहिब को चाहिए हो वो फौरी तौर पे मुझसे रब्ता कर ले, इंशाअल्लाह जल्द हम आप तक पहुँचा देंगे। कोशिश करें कि अगर आप साहिब हैसियत हैं तो 100, 50, 200, 500 जितनी आपके पास हिम्मत है इतनी किताबें ले करके फ्री तकसीम करें और इन किताबों को घर घर पहुँचाएँ, मरज़इयों तक पहुँचाएँ। किसी की ड्यूटी लगा दें, वो आगे तकसीम कर दे, ठीक है। तो ये लाजमी काम करें, जितनी हिम्मत हो ज़्यादा से ज़्यादा ये किताबें लेकर तकसीम करें। अल्लाह ताला हामी नासिर हो। इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट किताब आ रही है और उसका भी ऐलान हमने कर दिया है कि कादियान का हुस्ने बाज़ार, कादियान का हुस्ने बाज़ार। तो उसमें इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे मिर्ज़ा गुलाम कादियानी से ले कर के कादियानी मरज़ई खलीफा मसरूर तक जितने भी इनके खलीफे आए नाम नहाद और बशमूल मिर्ज़ा गुलाम कादियानी, इनकी नंगी ज़िंदगी को हम पेश करेंगे, बेनकाब करेंगे और बताएंगे आपको कि इन लोगों ने अपनी ज़िंदगियां ज़नाकारियाँ करते हुए, शराबें पीते हुए, जुए खेलते हुए और बहुत उल्टे उल्टे काम करते हुए गुजारी। तो इनकी अपनी किताबों से ही हम साबित करेंगे इंशाल्लाह। वो भी किताब आ रही है, जल्द आ रही है। दुआ को रहिएगा, अपनी दुआ में खुसूसी याद रखिएगा। और ये भी ऐलान कि जो ऑनलाइन दरस निज़ामी करना चाहते हैं, आलिम दीन बनना चाहते हैं, जो दोस्त, जो तुलबा और तालिबात, वो फौरी तौर पे वो भी रब्ता करें। हमारी नई क्लासें शुरू हो रही हैं तर्जुमा और तफसीर कुरान पाक का अरबी ग्रामर के साथ। अगर कोई करना चाहता है तो वो भी रब्ता करें। मंतिक का कोर्स, इल्म मंतिक जो मुनाजरे के अंदर इस्तेमाल होता है,
علم مناظرہ کا مرکزی علم ہے یہ علم منطق۔ اگر یہ کورس کرنا چاہیں تو رابطہ کر لیں، 3 ماہ کا یہ کورس ہے، عربی گرامر کا 3 ماہ کا کورس ہے۔ اس طریقے سے یہ چھوٹے چھوٹے کورسز ہیں، یہ لازمی کریں، یہ ایک ڈیبیٹر کے لیے، مناظر کے لیے یہ کورسز ہونے چاہیے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔